It will be a high voltage battle certainly as far as Bihar is concerned, because the prestige of both the factions, the BJP, particularly Narendra Modi and Nitish Kumar, are pitched in a tough battle in Bihar, and it's a matter of prestige for both the factions. I have with me BJP leader Sushil Kumar Modi with me, and hopefully he'll be the chief ministerial candidate, although the BJP has not declared him the chief ministerial candidate, but he is the man who is working day in and day out ever since the BJP and the JDU have parted ways. Modi ji, फाइनली 2 साल हो गए आप लगातार फील्ड में हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और अभी भी परिवर्तन यात्रा आपसे आए तो 5 फेज का चुनाव है। क्या देखते हैं आप कि अगले 1 महीने में बीजेपी का किस्मत किस करवट बैठेगा? आप लोगों ने बहुत मेहनत की। नहीं, देखिए, हम लोग तो हर तरह से तैयार थे, चाहे वो 1 चरण में चुनाव होता या 5 चरण में। यद्यपि हम लोगों ने 4 फेज में चुनाव की मांग की थी, लेकिन जो भी इन्होंने ऐलान किया हम उसका स्वागत करते हैं। और गठबंधन टूटने के बाद से हम चुनाव की तैयारी में लगे थे, और लोकसभा चुनाव के बाद करीब 16 महीना हो गया। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रांत स्तर तक का दिन रात हम लोगों ने काम किया है, और जिसे परीक्षा के पहले पूरी तैयारी होती है हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब परीक्षा में केवल एग्जाम में बैठना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में एक परिवर्तन की लहर चलिए। लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। नीतीश जी को 10 साल हो गया, और खास करके जब से उन्होंने लालू यादव से हाथ मिलाया है, तो बिहार की जनता केंद्र के अनुरूप बिहार में एक सरकार चाहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता हम लोग को भी एक मौका बिहार में सेवा करने का देगी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस बार मुद्दे क्या होंगे? जैसे कि आप लोग पिछले बार एब्सोल्यूट 206 सीट आया, आप लोग बीजेपी वाले अलग निकल कर आए, मुद्दे बनाए नीतीश कुमार के खिलाफ, तो इस बार मुख्य मुद्दे क्या होंगे नीतीश कुमार के खिलाफ? नहीं, देखिए, एक तो डेवलपमेंट मुद्दा होगा कि हम बेहतर विकास कर सकते हैं, केंद्र की मदद लेकर विकास कर सकते हैं, और केंद्र में जिस तरह की सरकार, उसी गठबंधन की सरकार होगी बिहार में, तभी बिहार का विकास होगा, तभी बढ़ेगा बिहार जब होगी भाजपा सरकार। यानी भाजपा गठबंधन की सरकार होगी तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और दूसरा कि इनका जो एक अनैतिक गठबंधन है, नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार की जनता को अपमानित किया है, जीतन राम मांझी को, मुलायम सिंह यादव को, बीजेपी को, और लालू यादव से हाथ मिलाया है, तो किसी कीमत पर बिहार में जंगल राज को लौट कर नहीं आने देंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो पैकेज दिया है वो भी एक चुनाव का मुद्दा होगा कि केंद्र की सरकार ने वायदे से ज्यादा दिया है, तो केंद्र राज्य दोनों मिलकर। नीतीश कुमार, यार इंटरप्ट करो, नीतीश कुमार कहते हैं कि स्पेशल पैकेज है और रिपैकेजिंग हुआ है। देखिए, वो कुछ भी कहें, आखिर रीपैकेजिंग हो या पैकेजिंग हो, क्या जिन योजनाओं के बारे में कहा गया वो लागू हो गया क्या? वो सड़क पर उतर गया क्या? वो पैसे खर्च हो गए क्या? और इन्हीं के आज इनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के लोगों के साथ, तो उन्होंने आरा बक्सर 4 लेन क्यों नहीं बनाया? उन्होंने बाकी चीजों को क्यों नहीं किया? तो इसलिए ये तो देखिए, इनको कुछ भी मिल जाएगा तो भी ये हमेशा केंद्र के विरोध में बोलते रहेंगे। तो इसलिए अब बिहार में केंद्र से लड़ने वाली सरकार नहीं चाहिए, केंद्र के साथ सहयोग करने वाली सरकार चाहिए, तभी बिहार का विकास होगा। और लालू नीतीश तो हर बात में केंद्र का विरोध करते रहेंगे, तो ऐसी सरकार से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए तभी बढ़ेगा बिहार जब होगी भाजपा सरकार, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आपके एनडीए गठबंधन में भी मोदी जी सीट्स को लेकर इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है। कल मांझी जी और पासवान जी आमने सामने दिखे। मांझी जी ने सीधा आरोप लगाया पासवान जी पर भाई भतीजावाद का, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का। तो क्या ये सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट जो है कब तक सुलझ जाएगा? भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी? अपने सहयोगियों के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी? ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, कल मांझी जी और पासवान जी आमने सामने थे, इन कल रात को हवाई जहाज में अगल बगल में बैठ कर गए। तो राजनीति में सब चलता है, और अब तो ऐलान हो गया तिथियों का, तो अब तो 16 तारीख को पहला नामांकन प्रारंभ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 16 के पहले सारे मामले सुलझ जाएंगे। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी? ये कहना देखिए अभी कठिन है। केंद्र के हमारे जो प्रभारी और प्रमुख लोग हैं वो वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सब लोग मिलजुल कर और सम्मानजनक निर्णय पर पहुंचेंगे। जो मोदी जी, ये सवाल ये भी है कि अभी चुनाव आज घोषणा हुआ, उसके पहले ही इतनी हाई पिच्ड कैंपेनिंग हो रही है जैसे पूरा देश का फोकस बिहार पे है, चाहे वो बैंकर हो या पॉलिटिशियन हो या देश विदेश के लोग हों, सब लोग बिहार पर फोकस किए हुए हैं। क्या ये लड़ाई आखिरकार नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार का मूर्त लेगी? क्या नरेंद्र मोदी फिर इस बार नीतीश कुमार को पटकनी दे पाएंगे?
नहीं, देखिए, नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि भाजपा बनाम महागठबंधन या राजद जदयू का गठबंधन है। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी हमारे कैंपेन के हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, तो जब अटल जी थे तो वो हमेशा चेहरा रहते थे। तो नरेंद्र मोदी तो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, हर जगह वो बीजेपी के चेहरा रहे हैं और अधिकतम सभाओं को उन्होंने संबोधित किया है। लेकिन ये लड़ाई नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी बनाम बीजेपी, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, ये जो गठबंधन है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, इसके बीच